तो देखो यार, अब देखो WWE ऑलरेडी इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ जो राइवलरी कंपनी है उनको कुछ ज़्यादा ही उंगल है और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कर दी है कि उनकी कंपनी बंद होने के आसार हो चुके हैं। सीधी बात मैं बताऊं तो AEW के बारे में मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैं वो देखता हूँ ज़्यादा और ना मुझे बनाने का मन करता है। अपना तो बस WWE से रिलेटेड सारा काम होता है। लेकिन रिसेंटली एक ऐसी कंट्रोवर्सी होगी जिसको सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाओगे। हे गाइस, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। तो देखो यार, जिस कंट्रोवर्सी की मैं बात कर रहा हूँ वो जो है सिंपल एक कंट्रोवर्सी इस बात की है कि सीएम पंक ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू में जो वो MMA आवर में गए थे, तब उन्होंने बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था यहाँ पे कि वो क्यों WWE में आए, क्यों AEW में आए। तो इंटरव्यू ने कुछ सारी बातें उनसे AEW के शो के बारे में पूछी, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था शो के बारे में, जैसे कि शो पे वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा नहीं है, टोनी खान तो एकदम बेवकूफ़ है, ही इज़ अ क्लाउन, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी थी और इसी वजह से उनका जो है AEW से डिपार्चर भी हो गया था। लेकिन उस शो पे जाने के बाद जब उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली कि AEW का जो शो है वो तो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म में नहीं है, वहाँ पे कुछ भी सिस्टम से नहीं चलती है, वो शो कभी बंद हो सकता है। तो टोनी खान ने कुछ ऐसी बातें रिवील करी अपने सामने से कि जो फिर उन्होंने अपना साइड रखा कि यार देखो, अगर ये मेरे बारे में गलत बोल रहा है तो अब आप इसकी कहानी सुन लो मेरे मुंह से। तो टोनी खान कहते हैं कि देखो भाई, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली सीएम पंक के बारे में सिंपल, फिर उन्होंने लास्ट में ये बोला टोनी खान ने कि हम तो एक ऐसी वीडियो रिवील करेंगे जिसमें ना हम आपको सीएम पंक का एक असली सच दिखाने वाले हैं। हालांकि मैं वो वीडियो यहाँ पे चला नहीं सकता क्योंकि AEW वाले बड़े खतरनाक लोग हैं, स्ट्राइक वगैरह मारते रहते हैं। लेकिन उस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ उस वीडियो में एक्चुअली था क्या। उस वीडियो में सिंपल सी जो है ये चीज़ थी, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी थी AEW ने कि भाई सीएम पंक ने तो भैया बहुत कुछ गलत किया होगा और मतलब जो हम आपको दिखाएंगे आप देख के हैरान हो जाओगे। तो उस वीडियो में जो था, सीएम पंक जो है जैक पेरी द जंगल बॉय उसको पुश कर रहे थे और समो जो वहाँ पे उनकी लड़ाई को जो है सॉल्व करवा रहे थे। सिर्फ इतना सिनेरियो था उस वीडियो में और इस चीज़ को ऑलरेडी सीएम पंक MMA आवर पे पहले ही डिस्क्लोज कर चुके थे। तो जब ये चीज़ें जो है टोनी खान ने रिवील करी तो उनके AEW के फैंस ही उनके ऊपर पलट गए और उन्होंने कहा कि यार इतना बेवकूफ़ कंपनी है, इतना बेवकूफ़ ऑनर है, ये तक भी नहीं सोच रहा कि यार चल ठीक है, किसी पर्सन ने अगर मेरी कंपनी के बारे में गलत बोला ही है तो उस बात को बढ़ावा क्यों देना। मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, आपको इसी चीज़ें बोलनी है, अगर कोई आपकी कंपनी के बारे में गलत बोले तो आप उसे एक अदर वे में भी तो आंसर दे सकते हो ना, कि अच्छा कंटेंट क्रिएट करके, जैसे WWE वाले करते हैं। WWE पे 10 लोग इल्ज़ाम मारते हैं जब भी वो गलत बुकिंग करते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी कई बार बोलता हूँ कि यार ये बुकिंग तो बहुत ख़राब है, लेकिन क्या WWE वाले क्या पर्सनली जाके टारगेट करते हैं उस पर्सन को? नहीं करते ना। ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा अपने काम से जवाब देते हैं। और जब ये हरकत करी ना टोनी खान ने, तो कहीं ना कहीं सीएम पंक की ये बात सच होगी कि यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बच्चा बच्चा लड़ने को तैयार है। यानी टोनी खान जो वहाँ का मालिक है यार, आई मीन सीरियसली, अगर एक 21-22 साल का लड़का भी होगा ना, वो भी इतना मैच्योर इनफ होगा कि ठीक है भाई, अगर किसी ने मेरे बारे में गलत बोले तो कोई बात नहीं, हम उनको जवाब अपने काम से देंगे। उनको ये करना चाहिए था। फिलहाल जो ये कंट्रोवर्सी है ये इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि AEW के शट डाउन होने तक की जो है न्यूज़ें और रूमर्स आने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ ही साल की कंपनी है, उसके बाद ये शट डाउन हो जाएगी, जिस हिसाब से हालत चल रही है AEW की। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस की जो इंजरी अपडेट थी, जो उनकी आंखों की जो रेसलमेनिया पे आंख पे जो है क्लेमर किक मारी थी ड्रू मैकिंटायर ने, उस किक की वजह से उनकी काला काला सा हो गया था आंख पे। तो उसकी वजह से जो है वो ऑब्वियसली रेस्ट पे जाने वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली वो डिजर्व भी करते हैं। हर कोई कोडी रोड्स को अप्रेस कर रहा है, पर मेरे लिए तो यार शो स्टीलर सेथ रॉलिंस ही थे। उन्होंने ही सपोर्ट किया, फिर अपनी चैंपियनशिप को भी सेक्रीफाइस किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी यार रेसलमेनिया 40 में। और पर लेकिन अभी काफ़ी लोगों को ये डाउट है कि यार उनका जो है ये जो है कब तक जाए रहेंगे। इस चीज़ को लेके लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि कब तक वापस आएंगे। तो देखो, ज़्यादा दिन का जो है वो रेस्ट नहीं लेंगे। 4 हफ्ते का बताया गया है वैसे तो हमको, लेकिन रॉ के कुछ जो एपिसोड आने वाले हैं उसमें वो एडवर्टाइज्ड है, यानी कि अगले महीने के आसपास तक वो जो है रिटर्न कर सकते हैं। अब हो सकता है कि ये झूठ भी हो, क्योंकि कई बार WWE बहुत पहले ही जो है सुपरस्टार के पोस्टर को एडवर्टाइजमेंट के तौर पे लगा देती है और फिर जब शो नज़दीक आता है तो कोई ना कोई इंजरी, कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, वो चीज़ें बदल जाती हैं। बट जितना भी मैंने एक्सपेक्ट किया है वो ज़्यादा दिन तक तो जो है लीव पे नहीं रहेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डेमियन प्रीस्ट के बारे में। एज यू नो, आवर न्यूएस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जो है डेमियन प्रीस्ट है, इनका जो कैश इन हुआ था रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के फर्स्ट मैच में, उस सिनेरियो को, उस चीज़ों को जो है बैक स्टेज वाले लोग WWE कुछ ये कह रहे हैं कि इसको तो ऑलरेडी 6 महीने पहले उन्होंने प्लान कर लिया था। बट ऐसा कैसे हो सकता है? आई मीन 6 महीने पहले तो, आई मीन उससे कुछ महीने पहले तो सीएम पंक का रिटर्न हुआ था। और जबकि जो है उस सिचुएशन को देख के हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का मैच ऑलरेडी बुक था, तो आई डोंट थिंक डेमियन प्रीस्ट को इस पिक्चर में लाना चाहते थे, बिकॉज वो अपना एक जो मेन इवेंट है उसको रोइन नहीं करना चाहते थे। ऑलमोस्ट एक ड्रीम मैच ही था वो। तो आई डोंट थिंक ये रिपोर्ट सही है, बट हो सकता है कि ट्रिपल एच ने कुछ इनोवेटिव करने के लिए या कुछ अलग करने के लिए, शायद एक एक शॉक मोमेंट क्रिएट करने के लिए रेसलमेनिया पे, इसलिए उस चीज़ को प्लान किया हो।
फिर बात कर लेते हैं रॉक के बारे में। देखो रॉक ने जो धमाल किया रेसलमेनिया 40 पे, जो भी उन्होंने हील टर्न किया जिसकी वजह से इतने ज़्यादा ऑडियंस ट्यून इन हुए रेसलमेनिया 40 के लिए। उस पूरे वीक में करीब करीब 2 लाख के आसपास लोग आए थे जो सीट पे, मतलब जो शो को देखने के लिए आए थे। 2 लाख लोग आए थे, उससे भी थोड़ा कुछ ज़्यादा फिगर था, ठीक है। लेकिन बात कर लेते हैं कि इसमें जो है रॉक ने पैसे कितने कमाए हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, तो जो रॉक है उनको करीब करीब 1 लाख शेयर्स ऑफ टीकेओ जो है वो मिले हैं। मतलब शेयर्स में यहाँ पे बात हो रही है, ऑब्वियसली वो डायरेक्टली अब वो जो है टीकेओ में जो पार्टनर है तो उनको 1 लाख शेयर्स मिले हैं टीकेओ के, जिसका जो वैल्यू है वो है $9.5 मिलियन। अगर उसे आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये होते हैं करीब 80 से 90 करोड़। तो आप समझ रहे हो कि एक रेसलमेनिया सीजन में उन्होंने कितने पैसे कमा लिए। ऑब्वियसली उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो उनकी हर साल में 3-4 मूवीज़ आती हैं जो इससे भी ज़्यादा पैसे कमाती हैं। तो बट आप एक इमेजिनेशन, एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस रेसलमेनिया को मतलब कितना हाइप मिली है कि सिर्फ अगर रॉक को इतने पैसे मिले हैं तो टोटल मतलब जितने भी सुपरस्टार है जो बड़े मेन इवेंट में थे उनके पैसे मिला के कितने पैसे मिले होंगे। सो ह्यूज नंबर। खैर बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल डिबेट की, तो जो कि जुड़ी है हमारी कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल से रिलेटेड। देखो बहुत ज़्यादा ये रूमर्स आ रहे हैं कि कोडी रोड्स और लोगन पॉल का हमें एक मैच कह लो या फिर एक राइवलरी देखने को मिल सकती है, एक फ्यूड हो सकती है इनकी। क्योंकि देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स और लोगन पॉल का मैच कोई बुरा मैच नहीं होने वाला। लोगन पॉल एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई स्टिल हेट हिम, बट अगर आप एक फीलिंग किसी भी सुपरस्टार के लिए आप जनरेट कर पा रहे हो एज अ फैन, तो उस सुपरस्टार ने काफ़ी अच्छा काम किया। आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ जाओगे अगर आप एक फ़ैन हो तो लोगन पॉल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और फ्यूचर में हमें कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल मैच देखने को मिल सकता है। आप बता सकते हैं कि कोडी रोड्स और लोगन पॉल का मैच होता है तो आप क्या उस चीज़ के लिए एक्साइटेड रहेंगे या फिर आपको पसंद आएगा वो मैच। एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कौन सी वीडियो को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ऐसे कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर और लाइक कर सकते हैं। आज सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।